दोस्तों, इस सीलिंग फैन में हम देखते हैं कि जो जनरल पार्ट्स होते हैं उन्हें किस प्रकार से रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि सीलिंग फैन या साधारण भाषा में जिसे केवल छत का पंखा कहते हैं, यदि यह पंखा स्लो घूम रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, तो इसमें उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं और इसकी जो स्लो स्पीड है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, यहाँ सब जो है हम इसमें सबसे पहले पता लगाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका पंखा जो है वह स्लो चल रहा है तो हो सकता है कि उसका कैपेसिटर जो है वह खराब हो गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसका कैपेसिटर जो है वह चेक करेंगे। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कनेक्शन, ये जो है जुड़े होते हैं, इन सभी कनेक्शन को हम निकालेंगे। इन कनेक्शन को निकालने के लिए आपको एक फेस टेस्टर की आवश्यकता होगी या ड्राइवर की सहायता से आप जो है इसको खोल लें। हमें कैपेसिटर को निकालना है। तो जो कैपेसिटर जिन कैपेसिटर जहां जहां लगा हुआ है उन टर्मिनल्स को आप निकाल लें इसके। एक तो ये न्यूट्रल था दोस्तों, न्यूट्रल, तो इसमें न्यूट्रल को निकाल लिया हमने। इसके बाद ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को भी हम लोग जो है निकाल देंगे। तो ये कैपेसिटर जो है यहाँ से, कैपेसिटर आपका हम यहाँ से अलग कर सकते हैं। इस फैन का कैपेसिटर को हम यहाँ से अलग कर लेते हैं। ठीक है, इस कैपेसिटर को हमने जो है वह अलग कर लिया। तो यदि आपका फैन जो है स्लो चल रहा है तो सबसे पहले आप जो कैपेसिटर है वह चेक करें निकाल के, क्योंकि कैपेसिटर कई बार खराब हो जाने की वजह से या कैपेसिटर का मान जो है धीरे धीरे, अगर कैपेसिटर जो है वह आपका वीक हो गया है तो इसके कारण भी आपका पंखा जो है वह स्लो चलने लगता है। तो सबसे पहले आप इसे चेक करें, और इसे चेक करने के लिए आप सीरीज टेस्टिंग लैंप का जो पैरेलल वाला सॉकेट होता है, जो पैरेलल सॉकेट है, इसमें कैपेसिटर को लगा दें। और इसमें ध्यान रखें कि इसे टच नहीं करना है आपको, टर्मिनल्स को इसके हाथ से टच नहीं होना चाहिए। इसे आप ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद दोबारा इसे बिना बंद किए आप निकाल लें। और निकालने के बाद जब दोस्तों आप इसे आपस में इसके दोनों टर्मिनल को टच करेंगे तो आपका जो कैपेसिटर है उसमें से काफी तेज आवाज आना चाहिए। अगर आवाज के साथ चिंगारी निकलना चाहिए। अगर जो है तेज आवाज नहीं आती है तो समझ लीजिए कि आपका जो कैपेसिटर है वह खराब है। तो हम इसे देखते हैं दोस्तों। देखिए इसमें आवाज, आप ध्यान दें इसमें आवाज किस प्रकार की आ रही है। तो देखिए ये इस प्रकार से जो है आवाज आ रही है, मतलब आपका अच्छे से ये चार्ज नहीं हो पाया। इसे थोड़ी देर लगा करके रखें, आप ध्यान रखें, इसे लगा करके रखना है आपको थोड़ी देर, और उसके बाद इसे वापस निकाल लेना है। तो देखिए जो है कैपेसिटर आपका, जब इसके टर्मिनल शॉर्ट करेंगे आप तो काफी तेज उसमें से आवाज आती है। तो ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर आपका सही है। अगर आप जो कैपेसिटर को चेक करें और इस प्रकार से चेक करने पर यदि कैपेसिटर में आवाज कम आए या आवाज नहीं आए तो आपको कैपेसिटर बदल देना चाहिए। अगर कैपेसिटर आप बदलना चाह रहे हैं तो मार्केट से आप कैपेसिटर जब लेने जाएंगे तो इसमें आप देखें कि 2.5 माइक्रोफेराडे का कैपेसिटर ही आपको लगाना है। तो ये रेटिंग आप जरूर देखें। दुकानदार जो है वह आपसे पूछेगा कि कितने मान का कैपेसिटर चाहिए, तो आप उसे बताएंगे कि हमें 2.5 माइक्रोफेराडे का कैपेसिटर जो है वह चाहिए। तो इस कैपेसिटर को आप जब चेंज कर देंगे तो आपका फैन जो है वापस से फुल स्पीड पर घूमने लग जाएगा। अब दोस्तों हम दूसरी समस्या देखते हैं कि यदि हो सकता है आपका सीलिंग फैन जो है वह सीलिंग फैन आपका उसमें कैपेसिटर सही है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका सीलिंग फैन यदि जो है वह कम स्पीड से चल रहा है, तब उसमें क्या कारण हो सकता है। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग इसकी वाइंडिंग को जो है वह शॉर्ट सर्किट दोष के लिए देखेंगे कि कहीं इसमें जो है शॉर्ट सर्किट या अर्थ दोष तो नहीं है। तो इसके लिए हम लोग इसको देखते हैं। इन फॉल्ट्स को देखने के लिए दोस्तों आप इसका न्यूट्रल जो है, इस न्यूट्रल को भी, इसके जो न्यूट्रल बनाया है हमने, ये वाला पॉइंट जो न्यूट्रल था, इस न्यूट्रल को भी आप अलग कर लें। जब हम इसे अलग कर लेंगे तो आपके वाइंडिंग्स के कुल 4 टर्मिनल हो जाएंगे। ये दोस्तों हमने इसको
अलग कर लिया। अब देखिए जो दो वाइंडिंग है आपकी, इन वाइंडिंग के ये कुल मिलाकर के आपके 4 टर्मिनल जो है ये बाहर आ चुके हैं। एक जो है वो ब्लैक वाइंडिंग का है तार है, और एक जो है आपका रेड वाली जो टर्मिनल है वह एक वाइंडिंग के 2 तार हैं, और ब्लैक वाले जो टर्मिनल है वह दूसरी वाइंडिंग के 2 तार हैं। चूंकि सीलिंग फैन में 2 वाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, एक रनिंग वाइंडिंग होती है, या जिसे दूसरी भाषा में कहें तो एक सहायक वाइंडिंग या एक्सुलरी वाइंडिंग होती है, और दूसरी मेन वाइंडिंग होती है। ठीक है, तो इन दोनों वाइंडिंग को हम चेक करेंगे। लीकेज दोष तो इसमें विद्यमान नहीं है, या अर्थ दोष जिसे बोलते हैं, मतलब कि वाइंडिंग का कोई एक सिरा जो है वह अगर स्टेटर को टच कर रहा है तो जो करंट है वह कुछ करंट जो है अल्प मात्रा में इस सीलिंग फैन की बॉडी में या स्टेटर में फ्लो होगा, और जिसके कारण जो है हमारा सीलिंग फैन जो है वह स्लो रोटेट करता है। अगर ऐसा दोष विद्यमान है तो इसके लिए हम इसे चेक करेंगे। तो इसके लिए आप दोस्तों आपको सीरीज टेस्टिंग लैंप की आवश्यकता होगी। जो आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सीरीज टेस्टिंग लैंप है, और दोस्तों इस टेस्टिंग लैंप को बनाना भी हमने हमारे चैनल पर सिखाया है। तो इसे आप जो है इसे हमारे वीडियो को देखें कि टेस्टिंग लैंप कैसे बनाया जाता है, इसे भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ये सीरीज टेस्टिंग लैंप है। अब इसमें हम जो है लीकेज दोष को देखेंगे। तो लीकेज दोष को देखने के लिए दोस्तों आप एक टर्मिनल को सीरीज लैंप के एक टर्मिनल को इस वाइंडिंग पर लगाएं, और दूसरे टर्मिनल को जो है आप इस फैन पर कहीं भी रगड़ें, जहां पर आपको पेंट नजर ना आ रहा हो वहां पर कहीं पर भी रगड़ें। तो या नट बोल्ट्स पर आप इसे टच करके देख सकते हैं। यदि ये आपका ऑन होता है लैंप तो इसका मतलब है कि आपकी जो वाइंडिंग है इसमें लीकेज दोष विद्यमान है, तब भी फैन जो है स्लो घूमता है। लेकिन इस फैन में ये दोष विद्यमान नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आपके फैन में ये दोष विद्यमान है, दोनों वाइंडिंग के दोनों टर्मिनल पर आप इसे चेक करें, और यदि आपको इस प्रकार से लीकेज दोष जो है वह पता चलता है, आपको चेक करने पर जब एक वाइंडिंग के तार को आप सीरीज लैंप के टर्मिनल से और दूसरे तार को जब आप मोटर पे स्टेटर पे कहीं भी टच करते हैं तो यदि लैंप ऑन होता है तो इसका मतलब है कि जो आपकी मोटर है उसमें अर्थ दोष विद्यमान है। ऐसी स्थिति में आप उसके अर्थ दोष को दूर करने के लिए दोस्तों जो आपकी वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग में पीवीसी पेपर लगे होते हैं व्हाइट कलर के, उन्हें भी हम निकाल करके बताएंगे आपको। तो उन पेपर को आपको अच्छी तरह से एडजस्ट करना होता है। यदि कहीं कहीं पे पेपर वीक हो गया है तो आप वहां पर दूसरा पेपर डाल दें, और इस प्रकार से जो मोटर है उसका अर्थ दोष जो है वह दूर करके आप दोबारा जब मोटर चलाएंगे तो मोटर जो है वह फुल स्पीड पर घूमेगी। अगर दोस्तों पेपर बदलना पॉसिबल नहीं है तो आप उसमें वार्निश डालें, उसके अच्छे से वार्निशिंग करें, और वार्निशिंग करने से भी जो है उसकी स्पीड जो है वह बढ़ जाएगी, उसका अर्थ दोष जो है वह दूर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें अर्थ दोष भी विद्यमान रहता है। तो इस प्रकार से आप जो है मोटर का अर्थ दोष भी देख सकते हैं। अर्थ दोष के कारण से भी मोटर जो है स्लो पड़ जाती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमने। इसके अलावा आप वाइंडिंग का आपस में देख लीजिए, वाइंडिंग आपस में शॉर्ट जो है वह तो नहीं है। जब आप एक वाइंडिंग के जब सिरे को सीरीज टेस्टिंग लैंप से और दूसरे सिरे को दूसरी वाइंडिंग से लगाते हैं सीरीज टेस्टिंग लैंप के, तो उनमें किसी प्रकार का जो है लैंप ऑन नहीं होना चाहिए। अगर लैंप हमारा ऑन होता है तो इसका मतलब है कि वाइंडिंग्स में आपस में शॉर्ट सर्किट दोष विद्यमान है। केवल जो वाइंडिंग्स हैं, 2 वाइंडिंग्स की जब आप दोनों सिरों पर लैंप लगाते हैं सीरीज टेस्टिंग लैंप, तभी लैंप हमारा जो है वह ऑन होना चाहिए। इसके अलावा लैंप जो है वह ऑफ रहना चाहिए। ठीक है, हम आपको इस फैन को खोल करके बताएंगे कि अगर मान लो इसमें लीकेज दोष विद्यमान होता तो आपको किस प्रकार से इसके पेपर वगैरह जो होते हैं, जो इंसुलेशन हम लगाते हैं, इसमें जो कुचालक पदार्थ हम लगाते हैं, इसमें कापर की जो पीवीसी की जो कॉलर होती हैं
पीवीसी का पेपर मोड़ करके हम एक कॉलर बनाते हैं और वह इसमें लगाते हैं, तो वह किस प्रकार से जो है एडजस्ट की जाती है, वो होती क्या है, ये सब हम आपको अब इस मशीन को, इस सीलिंग फैन को खोल करके बताते हैं। तो दोस्तों सीलिंग फैन को ओपन करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ से इसके ये नट्स जो होते हैं इन्हें खोल लें। इन नट्स को जो है आप या तो स्पिनर की सहायता से या ये दोस्तों हमने इसको अलग कर लिया। इसके बाद जो इसके कनेक्टिंग वायर होते हैं, जो टर्मिनल के सप्लाई के वायर होते हैं, इसे भी आप निकाल दें, वरना इसे यहाँ पर छोड़ दें, इसे निकालने की ज़रूरत नहीं है अगली बार, वरना ये जो है आपका वर्कलोड ये बढ़ा देता है, इसीलिए इसे जो है लगे ही रहने दें, इसे तार को पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है इसमें से। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो कैपेसिटर के लिए जो ये लगा हुआ था, इसको भी आप निकाल लें यहाँ से। इसे एक तरफ रख दें आप निकालने के बाद। और अब ये जो फैन है, इस फैन को हम लोग इसमें आपको 3 स्क्रू जो हैं, 3 स्क्रू खोलने पड़ेंगे, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। इनको खोलने के बाद आपका इसका जो रोटर होता है उसे आप, इसका जो स्टेटर होता है उसे आप अलग कर सकते हैं। तो इन्हें अलग कर लें और इसके बाद अब इसमें आप एक स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसे थोड़ा सा, ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है, थोड़ा सा इसे आप बस प्लेट को ढीला कर लें। तो उसके बाद आप जब इसे उठाएंगे थोड़ा सा इसे ढीला कर लें आप लोग, ये इसके स्टेटर जो है, ये आप जो देख रहे हैं, ये इसका स्टेटर है। ये मध्य वाला भाग जो है ये स्टेटर कहलाता है। जो आउटसाइड की जो पट्टियां होती है वो रोटेट करती हैं, इसीलिए इनको हम रोटर कहते हैं। तो अभी इसको हम अलग कर लें। इसे हम लोग अलग कर लेंगे। इसे ठोंकना पड़ेगा थोड़ा सा, और जब इसे आप ठोकेंगे तो ये जो है अलग हो जाएगा। इसे तारों को आप साइड में ही रहने दें, और इसके बाद इसको थोड़ा सा हमको ठोकना पड़ता है। और जब इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा ताकत से नहीं, हल्के से ही जब हम इसे ठोकते हैं तो ये अलग हो जाता है। तो दोस्तों इसको किसी पत्थर वगैरह पर जब आप पीछे से इसको ठोकते हैं ये शाफ्ट को, तो जो आपका स्टेटर है वह अलग हो जाता है। इसे आप किसी पत्थर वगैरह पर बाहर ले जा करके ठोकें, वरना ये यहाँ पर इसको तार को जो है ढीला करने के बाद हमको इन तार्स को जो है, इन वायर को वापस साइड में कर लें। उसके बाद आप इस स्टेटर को निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये जो है रोटर और स्टेटर जो हैं ये अलग अलग हो चुके हैं। ये देखिए आप रोटर और स्टेटर जो हैं ये अलग अलग हो चुके हैं। दोस्तों इसमें अगर मोटर जो है आपकी स्लो चल रही थी तो इसके लिए आप इसके वायरिंग, जो इसके बीयरिंग होते हैं, उन बीयरिंग को देख सकते हैं कि जो बीयरिंग है वह उन्हें आप फिजिकली देखें कि और हाथ से घुमाकर भी देखें, वो स्मूथली घूमना चाहिए।
और उनमें आप फिजिकली देख सकते हैं कि उनका जो ग्रीस था, वह ग्रीस जो है वह जल गया है अथवा खत्म तो नहीं हो गया है। अगर वह जल गया है तो दोस्तों आप उस ग्रीस को चेंज कर दें। ग्रीस को चेंज करेंगे और तो जो है बीरिंग आपके वहां चालू हो जाएंगे। लेकिन ग्रीस को चेंज करने से पहले जो पुराना बीरिंग होता है उसके पुराने जले हुए ग्रीस को निकालना जरूरी होता है, जिसके लिए आप बीरिंग को हम बाहर निकालते हैं। तो बीरिंग को निकाल करके जो ग्रीस चेंज किया जाता है उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो उसे आप देखें। इसके अलावा दोस्तों देखिए, हमने बताया था कि अगर इसमें मशीन में जो है अगर आपका जो है अर्थ दोष विद्यमान है तो हमको इसको पेपर को सेट करना होता है। तो मैं एक बार फिर आपको इसी वीडियो में बता देता हूं कि अर्थ दोष क्या होता है और उसे किस प्रकार से सही किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, जैसे ये आपका स्टेटर है, इस स्टेटर में वाइंडिंग के 2 तार आते हैं। इस स्टेटर में 2 तार होते हैं, तो दोनों तारों को ये एक वाइंडिंग अलग होती है, लाल वाले तारों की वाइंडिंग अलग है और ये ब्लैक वाले तारों की वाइंडिंग अलग है। जनरली जो मैकेनिक है वो इसी प्रकार का कन्वेंशन अपनाते हैं कि वह 2 सेम जो वाइंडिंग है उसके लिए एक कलर यूज करते हैं और दूसरी वाइंडिंग के लिए दूसरा कलर यूज करते हैं। तो ये कन्वेंशन जो है जनरली मैकेनिक्स फॉलो करते हैं, इसे आप ध्यान रखें। और नहीं तो आप जो है सीरीज टेस्टिंग लैंप से चेक करके भी पता लगा सकते हैं कि एक वाइंडिंग कौन सी है। हम फिर से देखेंगे इसमें कि स्टेटस जो सबसे पहले मैं आपको कंटिन्यूटी टेस्ट बताता हूं कि जैसे आपको वाइंडिंग का पता लगाना है कि विभिन्न वाइंडिंग कौन कौन सी है, तो आप केवल दोनों टर्मिनल जो है उन्हें सीरीज टेस्टिंग लैंप से लगाएं और लैंप जो है वह ऑन होगा तो वह यह बताएगा कि ये जो टर्मिनल है आपका, ये जो 2 टर्मिनल है वो एक ही वाइंडिंग के हैं। तो दोस्तों इसमें जो वाइंडिंग के 2 टर्मिनल हैं, 2 वाइंडिंगों को अलग अलग पहचानने के लिए आप इन्हें सीरीज टेस्टिंग लैंप से सप्लाई दें और तो देखेंगे आप लैंप जो है वो चालू हो जाता है। इसका मतलब है कि ये एक अलग वाइंडिंग हो गई। और इसके बाद जो 2 वाइंडिंग है जो इसे आप अलग सप्लाई दें दोनों तारों को, तो आपको समझ में जाएगा कि कौन से 2 वाइंडिंग के टर्मिनल हैं। इसके बाद ये वाइंडिंग के टर्मिनल्स को आप जब इसकी बॉडी से टच करेंगे स्टेटर से, तो ये जो लैंप है वह बंद रहना चाहिए, वह ऑन नहीं होना चाहिए। अगर वह ऑन होता है तो आप क्या करें कि ये जो व्हाइट पेपर आपको नजर आ रहे हैं, ये व्हाइट पेपर जो हैं, इन व्हाइट पेपर को आप देखें, ये कहीं से भी जो वाइंडिंग है वह इस लोहे के पार्ट को टच नहीं होना चाहिए। जो लोहे का पार्ट आपको नजर आ रहा होगा, वाइंडिंग कहीं से भी इस लोहे के पार्ट को टच नहीं करती है, ये केवल इन पेपर्स के द्वारा घिरी होती है। तो आप देखें कि अगर कहीं से भी ये वाइंडिंग जो है इस लोहे के पार्ट को टच कर रही है तो आप पेपर को बाहर खींच दें, या दूसरा जो है पीवीसी का पेपर जो है वह मार्केट से खरीद के ला करके आप इसमें डाल दें काट करके, तो भी जो है हमारी वाइंडिंग जो है इसका लीकेज दोष दूर हो जाता है। इसके अलावा यदि पेपर जो आपको नजर आ रहे हों, यदि पेपर कई बार वीक हो जाते हैं, इससे भी जो हमारा मोटर का दोष होता है लीकेज का वह दूर हो जाता है। दोस्तों वार्निशिंग के लिए हमने एक वीडियो बना करके रखा है, तो उसे भी आप जो देख सकते हैं वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। जो कूलर वार्निशिंग ऑफ कूलर मोटर के नाम से आप सर्च करेंगे तो हमारा वीडियो आपको मिल सकता है। इसके अलावा आप संदीप आगरमोर ट्यूटोरियल पे सर्च करके भी हमारा वार्निशिंग का वीडियो जो है वह देख सकते हैं। तो लगभग कोई भी मोटर हो, चाहे वो कूलर की मोटर हो चाहे सीलिंग फैन की हो, वार्निश सब में एक ही डाला जाता है और विधि भी लगभग सेम ही होती है। तो उसे आप देखें और
इसके बाद दोस्तों यदि मान लीजिए आपकी बेरिंग अगर खराब है तो आप बेरिंग को या तो अगर जैसे इसमें वो ग्रीस है, ग्रीस अगर सूख गया है, ग्रीस खराब हो गया है तो ग्रीस को बदल दें। और यदि आवश्यक हो, जैसे मान लो इसके छल्ले जो हैं वह खराब हो गए हों, तो आप बेरिंग बदल दें। बेरिंग जो है ज्यादा महंगा नहीं आता, 30-35 रुपए में आपको दूसरा बेरिंग मिल जाएगा। तो आप बेरिंग भी जो है वह बदल सकते हैं। बेरिंग बदलने का वीडियो भी हम बना करके जो है जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो है इतने प्रकार के जो दोष रहते हैं यही मोटर में जनरली विद्यमान होते हैं। इसके अलावा कोई और दोष मोटर में विद्यमान नहीं होता है। हाँ, कई बार जो है मोटर आपकी चलते चलते अगर आवाज करते हुए एकदम बंद हो जाए तब भी उसमें जो दोष होता है वो बेरिंग का दोष होता है। बेरिंग का दोष होता है, तो इसे भी आप दूर करने के लिए बेरिंग को ही आपको चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों लेकिन ऐसी कंडीशन में जो मोटर होती है वह शुरू में आवाज करती है, काफी दिनों तक आवाज करती है, और उसके बाद जो है अगर आप उसके बेरिंग का ग्रीस चेंज नहीं करते तब वह बंद होती है। तो इसीलिए आप ध्यान दें कि अगर मोटर आपकी आवाज करके चलते चलते बंद हो गई है तो आप उसे बेरिंग को जरूर देखें एक बार निकाल करके, और आवश्यक हो तो उसे बदल दें। तो दोस्तों इसे अब हम आपको दोबारा से जिस क्रम में हमने इसे निकाला था उसी क्रम में दोबारा से हम इसे पैक करके बता देंगे। पैक करके वापस से इसे हम दोबारा से बताते हैं। वापस से जो है इसे स्टेटर में इंस्टॉल करेंगे। ये इसे हमने लगा लिया है। इसके बाद ये जो तार हैं इन तारों को आप जो हैं इस शाफ्ट में वापस अंदर की तरफ कर लें, और ये जो ऊपर वाला रिंग है इसमें भी तारों को बाहर की ओर निकाल लें। सारे तार जो हैं वो बाहर की ओर हाथों से निकाल लें आप लोग। और जब ये तार बाहर आ जाते हैं, जब ये सभी तार जो है बाहर आ जाएं, तब आप इसको सभी तारों को आपको इसको बाहर लाना पड़ेगा, और इसको स्टेटर को जो है आप थोड़ा सा पुश करें। थोड़ा इसमें हैमर की सहायता लेनी पड़ेगी हमें, और हैमर की सहायता से इसे हम इस पर फिट करेंगे। जहां जहां पर नट से कसा हुआ था वहां आप थोड़ा थोड़ा इसमें नट लगा दें, और उसके बाद जो है हम इसको जो है आपको फिट करना सिखाएंगे। इसे पहले आप नट से जितना हो सके इसे नट बोल्ट की सहायता से पहले फिट कर लें, और उसके पश्चात हम इसमें इसको जो है मेलेट की सहायता से इसे फिट किया जाता है। और मेलेट जो होता है दोस्तों वो कोई और नई चीज नहीं है, वो एक्चुअली जो आपका हेमर होता है, हेमर का ही एक प्रकार है, लेकिन वो लकड़ी का बना हुआ होता है, लकड़ी का मेलेट होता है। तो इसे आप जो है जैसे ठोकेंगे मेलेट से, लकड़ी का मेलेट आता है, तो ये जो है फीड बैठता चला जाता है। इसे आप धीरे धीरे से सभी जगह से ठोक ठोक कर जो है वह बिठाते जाएं। सभी जगह से आप धीरे धीरे से ठोकते जाएं। तो ये जो आपकी मशीन है वह धीरे धीरे बैठते चली जाएगी। इसे आप या तो लकड़ी के मेलेट से ठोक करके बिठाएं, या फिर कोई भी लकड़ी की वस्तु है उस लकड़ी से इसे आप ठोक ठोक करके बिठाएं, वरना ये प्लेट जो है वो खराब हो सकती है। तो इसे आपको पूरा ठोक ठोक कर फिट करना होता है। ये पूरा फिट हो जाएगा दोस्तों। और रोटर को आप देखते हैं, रोटर भी जो है आपका वह भी पूरा बैलेंस में रहना चाहिए। धीरे शुरू में उसका बैलेंस जो है खराब हो जाता है, तो आप इसे घबराएं नहीं। आप जैसे जैसे इसको फिट करेंगे सही फिट होता जाएगा। अगर ये बैलेंस में होगा तो रोटर अपने आप घूमने लग जाएगा। देखिए थोड़ा थोड़ा ये जो है भी बैलेंस बन रहा है इसका।
अब दोस्तों ये जो रोटर है, इसको रोटर को हमने जो है रोटर के कनेक्शन जो है हमारे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग जो है दोस्तों इसके जो है हम वापस से अब कनेक्शन आपको बता देंगे। कनेक्शन हम आपके वापस इसको बताते हैं आपको। तो दोस्तों इसके लिए आप क्या करें कि ये जो आपका कनेक्शन प्लेट है, इस कनेक्शन प्लेट को सबसे पहले हम लोग लगाते हैं। ये जो होती है कनेक्शन प्लेट आपकी, ये इस ये जो कनेक्शन प्लेट है दोस्तों, कनेक्शन प्लेट को हम लोग लगाएंगे। तो इसे आप देखें जरा, इसके जो कनेक्शन है वो किस किस प्रकार से लगे होते हैं, जो आपको बताते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप इसमें यहाँ इस कनेक्शन प्लेट को जो है एक नट की सहायता से हम लोग कसते हैं इसमें दोस्तों, और इस रॉड को हम नट बोल्ट की सहायता से यहाँ से इसे कस लेंगे। दोबारा से इसे हम कस लें, और इसे कसने के बाद दोस्तों इसे जब हम लोग कस लेते हैं, इसे आप लोग प्लायर या जिसकी भी सहायता से कस, स्पेनर या प्लायर जिससे भी कसना चाहें उससे इसे आप कस सकते हैं। इसे ढीला बिल्कुल नहीं छोड़े, वरना फैन जो है आपका वो नाइसी हो जाएगा, उसमें आवाज़ आने लगेंगी। तो इसीलिए आप जो है कोई भी पोर्शन को हमको इसमें ढीला नहीं छोड़ना है। इसे सही तरह से इसे आप टाइट कर लें। और जितने भी वाइसर वगैरह होते हैं, वाइसर वगैरह को जरूर लगा दें, वरना नॉइस जो है पंखा बहुत नॉइसी हो जाता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। इसके कनेक्शन के लिए जो प्लेट होती है इसे हम लगा लें यहाँ पर। इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक जो है थ्रेड्स बनी होती है, ये इस कनेक्शन प्लेट के लिए होती हैं। इसे यहाँ पर लगा लें, नट को लगा करके स्क्रू से, स्क्रू ड्राइवर से ये नॉइसी हो जाता है, वह आवाज़ करता है। तो ये जो है कनेक्शन प्लेट को हमने लगा दिया। इसके बाद आप इसमें अब हमें कैपेसिटर का कनेक्शन करने हैं। तो कैपेसिटर के कनेक्शनों के लिए दोस्तों आप ध्यान रखें कि यहाँ पे जो देखिए आप फैन के लिए, फैन से दो वाइंडिंग आती हैं, एक ब्लैक कलर की वाइंडिंग है और एक जो रेड कलर के तारों से जुड़ी हुई वाइंडिंग है। तो आप दोनों का कोई भी एक एक सिरा जो है, एक एक टर्मिनल लें और उसे जो है शॉर्ट सर्किट कर दें। ये जो होगा हमारा वाइंडिंग का न्यूट्रल बन जाएगा। कोई से भी दो तार जो है आप आपस में शॉर्ट कर सकते हैं। ये जो है हमारे वाइंडिंग के स्टार्टिंग न्यूट्रल, ये जो है वाइंडिंग के न्यूट्रल के लिए काम करते हैं आपके। इसके बाद दोस्तों इन दोनों तारों को जोड़कर हम इसमें न्यूट्रल देंगे, और जो दो तार बचे हुए हैं इन दो तारों को हम लोग कैपेसिटर से जोड़ेंगे। तो दोनों तारों को एक एक सिरे से कैपेसिटर के जोड़ दीजिए आप लोग। और दोस्तों अब जो दो तार बचे हैं इनमें से न्यूट्रल तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो बाइंडिंग के जो दो तार आपने शुरू में शॉर्ट किए हैं ये न्यूट्रल का काम करेंगे।
और एक एक तार जो बचता है इसे हम कैपेसिटर से जोड़ देते हैं। अब चूंकि हमें न्यूट्रल तो फिक्स हो गया कि आपको न्यूट्रल इस पे लगाना है, अब आपके पास जो दो तार बच रहे हैं इन एक में से किसी भी एक तार पर आप फेस दे करके देख लीजिए। किसी भी एक तार से आप सप्लाई का फेस जोड़कर देख लेंगे कि मोटर जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है अथवा एंटी क्लॉकवाइज में। यदि एंटी क्लॉकवाइज में घूमती है तो ये जो टर्मिनल है जिस पर आपने फेस दिया था उसका तार उल्टा करके आप जो है कैपेसिटर के दूसरे सिरे पर सप्लाई दे दें तो मशीन जो है वो सीधी डायरेक्शन में या क्लॉकवाइज में घूमना चालू कर देती है। तो इसीलिए आपको इसको याद नहीं रखना होता है कि किस सिरे पे तार कनेक्शन देना है, आप पलट करके देख सकते हैं फेस तार। तो देखिए जैसे हम बताते हैं कैसे करना है। जैसे ये तो न्यूट्रल हो गया हमारा, तो न्यूट्रल हम ऊपर डाल देते हैं, यहाँ पर इसे न्यूट्रल से जोड़ देते हैं। ये वाला जो तार है कैपेसिटर का अभी हम इसको सप्लाई दे रहे हैं, और ये वाला जो है दूसरा इसे हम न्यूट्रल की तरह इसे हम जो है खाली छोड़ रहे हैं। ये आपका जो है इसे खाली छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे कि सप्लाई के दोनों तार हमारे जो है इसमें इनमें रेड लगे हुए हैं। तो आप यहाँ कंफ्यूज ना हो कि अगर मोटर आपकी जो है वह उल्टी घूमती है तो आप केवल जो है कैपेसिटर का ये तार जिसे हम यहाँ जिसे हम जो है खाली छोड़ रहे हैं बीच वाले पॉइंट पर जोड़ रहे हैं, इन दोनों तारों को आप केवल चेंज कर दें। मतलब कि ये वाला जो जिसे खाली छोड़ रहे हैं बाद में अगर मोटर उल्टी घूम रही हो तो आप इस पर फेस दे दें, जिसे हमने फेस दिया है कैपेसिटर के उस तार को हम लोग बदल देंगे। ठीक है, इसे हम न्यूट्रल को इसे हम खाली छोड़ देते हैं, ये इसे हम बीच में लगाकर खाली छोड़ देते हैं, और यहाँ पर जो है हम इस कैपेसिटर को अब दोस्तों इस फैन को हम एक बार चला करके देखेंगे। तो फैन को चलाने के लिए आप लोग इसे पहले सीरीज टेस्टिंग लैंप की सहायता से इसे चला करके देखें। यहाँ आप इसके दोनों तारों को सप्लाई तारों से जोड़ लें। जो टेस्टिंग लैंप की लीड हैं इन लीड से दोनों तारों को आप जोड़ लें। दोनों तारों को हमने लीड से जोड़ लिया है, और इसके बाद दोनों लीड्स को आप जो है पैरेलल सॉकेट में जोड़ दें। दोनों को आप पैरेलल सॉकेट में लगा दें। इसके बाद दोस्तों हम इसको इंसुलेटेड जो इंसुलेटेड स्टेम वाला जो स्क्रू ड्राइवर होता है हेवी ड्यूटी, इसकी सहायता से इसे हम उठाएंगे और जो मशीन है इसको हम घुमा करके देखेंगे। तो देखिए फैन जो है हमारा वह अभी उल्टा रोटेट हो रहा है, वह उल्टी दिशा में घूम रहा है। तो इसीलिए दोस्तों इसको हम सही करने के लिए जो हमने कैपेसिटर के जो टर्मिनल लगाए हैं, हमारी जो सीलिंग फैन था वह उल्टा घूम रहा था। तो इसीलिए जैसा कि मैंने बताया कि ऐसी स्थिति में हमको कैपेसिटर के तार चेंज करने होते हैं। केवल कैपेसिटर का वह तार जिस पर फेस दिया उसे बदलना होता है। तो इसीलिए आप क्या करें कि इसके दोनों तार कैपेसिटर के जो है वहाँ निकाल लें, और जो तार जिस पर फेस दिया था उसकी जगह पर उसे हम खाली छोड़ देंगे अब, और जिस पर हमने फेस नहीं दिया था उसको यहाँ बीच में डाल करके और इसमें हम फेस दे देंगे। और जब अब आप फैन चलाओगे तो फैन आपका जो है वह बिल्कुल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। अब दोबारा से दोस्तों हम जो है इस फैन को चालू करके देखेंगे कि दोबारा से फैन जो है वह तो इस प्रकार से दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जो है वह अच्छा लगा होगा, इसकी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों इसी प्रकार के हमारे सभी वीडियो देखते रहने के लिए और भी आगे वीडियो देखते रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर